जी इमरान खान साहब का एक मेडल था मेरे पास 1987 का गोल्ड मेडल था जो मैंने डोनेट किया था पीसीबी को। आप वो सेल भी कर सकते थे, उससे जो है आप इनकम भी ले सकते थे। इमरान खान साहब की साइन की हुई थी एक जो है कमीज़ जो है जी उसके करोड़ों रुपए लग जाते हैं। जी जी। लेकिन आपने वो फ्री में डोनेट कर दिया। इसी तरह कासिम अली शाह फाउंडेशन की तरफ से भी मुझे एजाज़ी शील्ड मिली जो कि। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागता पाकिस्तान के साथ मैं हाफिज़ मुआज़ शकूर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं शकील साहब। इनके पास 250 ममालिक की करेंसी मौजूद है, जिनमें 22,000 20 से 22,000 सिक्के और नोट मौजूद हैं। आइए हम आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने ये इतना सारी कलेक्शन कैसे की और कितनी तबोदो इन्होंने की, कितनी मेहनत लगन की और कितना इन्होंने इसके ऊपर जो है आमदन खर्च किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शकील साहब, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। जी शकील अहमद मेरा नाम है, मुस्तफ़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कसूर से मेरा ताल्लुक़ है। तो जो कॉइन्स कलेक्शन, करेंसी नोट कलेक्शन, मेडल्स कलेक्शन, पोस्ट स्टैम्प्स जो डाक टिकटें हैं वो जमा करना मेरा कोई तकरीबन पिछले 18 साल से मशगला रहा है। मैं ये जमा करता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कलेक्शन बनाने का एजाज़ जो है वो मेरे पास है। उसमें मैंने 22,000 के करीब मुख्तलिफ़ सिक्के जमा किए हैं, जिनमें 250 ममालिक के हैं। इसी तरह कुछ 4 से 5,000 मुख्तलिफ़ करेंसी नोट्स हैं, वो भी 250 ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह कुछ 600-700 के करीब मेडल्स हैं। मेडल्स जमा करना भी मेरा शौक़ था। और इसी तरह जो है ना वो 20-30 हज़ार के करीब डाक टिकटें हैं मेरी कलेक्शन में। अच्छा, ये आपने किस तरह इतनी सारी कलेक्शन की और कितना अरसा आपको लगा ये सब करने का? ये जी जुनून मुझे जो उस वक़्त शौक़ जो पैदा हुआ था, उस वक़्त मैं ग़ालिबन मैट्रिक का स्टूडेंट था। तो तब मुझे शौक़ ये वहाँ से एक कॉइन्स आए, कुछ मेरे वाले साहब के दोस्त थे वो लेके आए, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। तो फिर मेरा ये जुनून बना। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दुनिया के हर मुल्क के सिक्के और करेंसी नोट्स जमा करूँगा। और उसके पीछे जो बुनियादी वजह ये थी कि मैं मालूमात हासिल करना चाहता था, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था मुख्तलिफ़ मुल्कों के बारे में। तो फिर ये एक जुनून बना और फिर मैंने डिसाइड किया और अपना एक टारगेट और गोल सेट किया कि इतने अरसे में मैंने जो है ना दुनिया के हर मुल्क का सिक्का और करेंसी नोट जो है वो जमा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये महज जो है 15 से 16 साल के अंदर जो अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया। माशाल्लाह। अच्छा, क्या में पाकिस्तान से पहले की कितनी करेंसी आपके पास मौजूद है? जी अगर हम ओवरऑल एंशियंट या कदीम सिक्कों की हम बात करते हैं तो मेरे पास 500 कबल मसीह यानी आज से 2500 साल पहले के सिक्का जात भी मौजूद हैं, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से यानी सिकंदर आज़म का दौर था। उसके बाद फिर मतलब 2000 साल पुराने सिक्के हैं, उसमें 1500 साल, 1000 साल, 500 साल, बेशुमार सिक्के हैं जो एंशियंट और कदीम हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो बरतानवी पीरियड रहा हमारा सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे जितना भी डायनेस्टीज़ रही, इस्लामिक डायनेस्टीज़ या हिंदू शाही डायनेस्टीज़ थी, वो सब के कॉइन्स मैंने जमा किए, जिनमें तुगलक हैं, खिलजीज़ हैं, लोदीज़ हैं, स्लेव डायनेस्टी है, ख़ानदान ग़ुलामा जिनको कहते हैं। इसी तरह जो है बाद में मुग़ल एम्पायर बनी, बाद में फिर सल्तनत जो है वो बरतानवी राज आया। तो तमाम की जो है ना मैंने वो कॉइन्स जो हैं जमा किए हैं। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया बनने के बाद की करेंसी कितनी आपके पास मौजूद है? हाँ, पाकिस्तान और इंडिया की जब पार्टीशन हुई बेसिकली, तो पाकिस्तान ने 1947 में अपनी फौरी तौर पे करेंसी जारी नहीं की। एक साल उन्होंने बरतानिया का जो सिक्का और नोट यहाँ पे राज था वो इस्तेमाल किया। इसके बाद 1948 में पहला सिक्का पाकिस्तान ने बनाया, जो कायदे आज़म की मौजूदगी में ही जारी हुए थे। तो मैंने तब से लेके 1948 से लेके अब तक टिल नाउ जितने भी पाकिस्तान सिक्के जारी कर चुका है, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के जितने करेंसी नोट्स जारी कर चुका है, वो तमाम मैंने जो अपनी कलेक्शन में शामिल किए हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने अपने यादगारी सिक्के भी कुछ सिक्के और नोट बनाए, उनमें से आपके पास कितने मौजूद हैं? हाँ, पाकिस्तान ने अब तक कोई 35 के करीब मुख्तलिफ़ यादगारी सिक्के जारी किए हैं, जो कि बड़े शानदार हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हैं। तो माँ सिवाय उसमें 4 जो सिक्के हैं वो सोने के हैं। उन सोने के सिक्कों के अलावा 5 सिक्के चांदी के हैं, चांदी के। और इसके अलावा जितने भी यादगारी सिक्के हैं वो सारे के सारे मैंने अपनी कलेक्शन में ऐड किए हैं। इस कलेक्शन में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितना पैसा खर्च हुआ आपका? डेफिनेटली मुआसा भी एक स्ट्रगल थी और एक टारगेट था। इसको अचीव करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आप पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें तो एफर्ट करके जमा कर सकते हैं, लेकिन जो हज़ारों साल पुरानी चीज़ें होती हैं, कदीम सिक्का जात होते हैं, उनके साथ वो उन चीज़ों को कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है।
तो उसके लिए काफ़ी एफ़र्ट करनी पड़ी मुझे। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों और पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ़ कलेक्टर्स के साथ रब्ता करना पड़ा, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे जाके उन तक रसाई हासिल करनी पड़ी। तब जाके मैं जो है ना अपना एक टारगेट, बड़ी स्ट्रगल के बाद इस काबिल हुआ कि मैं अपना टारगेट, और डेफ़िनेटली इसमें फ़ाइनांस भी एक फ़ैक्टर है। चीज़ों को आपको ख़रीदना भी पड़ता है क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत नायाब होती हैं, रेयर होती हैं, महंगी होती हैं, उनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। तो फिर उन चीज़ों को बाय करना, आप स्टूडेंट फ़ेज़ में हो, तो बस अल्लाह की तरफ से मेरी काफ़ी हेल्प हुई और बहुत सारी चीज़ें जो है ना उस फेज़ में मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक मौजज़ाना अंदाज़ में पहुँची। सबसे बड़ी मालियत का कौन सा सिक्का आपके पास मौजूद है और वो किस कंट्री का? सबसे बड़ी और महंगी मालियत की अगर हम बात करें तो जितने भी कदीम सिक्का जात होते हैं वो सारे के सारे रेयर होते हैं, महंगे होते हैं। मसलन कि जिस तरह सिकंदर आज़म के पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो सिकंदर आज़म के जो सिक्के हैं काफ़ी महंगे हैं। इसके बाद मुख्तलिफ़ जो बादशाह हैं, जितने भी मशहूर बादशाह रहे हैं, चाका उनको फ़ेम मिलता है तो फ़ेम के बाद लोग उनके सिक्के ज़्यादा कलेक्ट करते हैं। जिस तरह टीपू सुल्तान के सिक्के काफ़ी नायाब हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के सिक्के काफ़ी नायाब हैं, अल्तमश के सिक्के नायाब हैं। इसी तरह जिन्होंने बादशाहों ने बहुत ज़्यादा नाम कमाया, ठीक है, उनके सिक्के नायाब होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो काफ़ी महंगे सिक्के भी मेरी कलेक्शन में हैं जिनकी कई हज़ार रुपये मालियत है उन सिक्कों की। अच्छा, आपके पास कुछ ऐसे अवार्ड्स भी हैं जो आपको इस कलेक्शन से मिले? जी, अल्लाह का शुक्र है। जब मैंने इसको करना शुरू किया तो फिर मैंने इसकी एग्ज़िबिशन्स करवाई मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ़ इदारों में, तो वहाँ से मुझे अवार्ड्स और एज़ाज़ी सर्टिफ़िकेट मिलते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 37 के करीब मुख्तलिफ़ अवार्ड्स और एज़ाज़ी सर्टिफ़िकेट्स मैं हासिल कर चुका हूँ, जिनमें काबिल ज़िक्र जो है वो गवर्नर पंजाब से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से और मुख्तलिफ़ पाकिस्तान की जो 20-22 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे मैं ये अचीव कर चुका हूँ। अच्छा, ये जो आपके पास गोल्ड मेडल हैं या जो सर्टिफिकेट हैं, सबसे ज़्यादा आपके लिए एजाज़ वाला कौन सा है? जी, इसमें जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो है ना पीसीबी का जो है, इमरान खान साहब का एक मेडल था मेरे पास 1987 का गोल्ड मेडल था जो मैंने डोनेट किया था पीसीबी को। तो उस पे जो चेयरमैन पीसीबी ने मुझे अवार्ड्स दिए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए, और गवर्नर पंजाब साहब ने, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो है ना काबिल फ़ख्र भी है कि इमरान खान साहब का जो मेडल है वो पीसीबी के अंदर मेरे नाम और तस्वीर के साथ डिस्प्ले है। इसी तरह कासिम अली शाह फाउंडेशन की तरफ से भी मुझे एजाज़ी शील्ड मिली, जो कि वहाँ पे मेरे उनकी जो गैलरी है कासिम अली शाह फाउंडेशन में कॉइन्स की, वहाँ पे मेरी कलेक्शन काफ़ी हद तक, कसूर म्यूज़ियम में मेरी कलेक्शन काफ़ी डिस्प्ले है। इसी तरह मुख्तलिफ़ अभी अखुवत यूनिवर्सिटी में मेरी एक गैलरी बनने जा रही है, तो इस मुख्तलिफ़ जगहों से मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिली। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो इमरान खान साहब का आपके पास जो गोल्ड मेडल आया वो आपकी एक्सेस कैसे हुई उस तक? असल में मैं मेडल्स जमा करता था और मेरे पास बड़ी अच्छी खासी तादाद थी मेडल्स के, बड़े बड़े अच्छे बरतानवी दौर के मेडल, 100 साल पुराने, पहली दूसरी जंग अज़ीम के मेडल्स और अस्करी और मिलिट्री मेडल्स मेरी कलेक्शन में शामिल हुए, सिविल मेडल्स। तो उनमें इसी तरह एक मेडल ये इमरान खान साहब का भी आया 9 साल पहले, जो मेरी कलेक्शन का हिस्सा रहा। तो जब मैंने शुरू में मुझे नहीं पता था, बट बाद में जब मैंने इसको साफ़ करवाया तो इमरान खान साहब का मेडल था, जो बाद में पीसीबी ने मुझसे रब्ता किया तो फिर मैंने उनको डोनेट किया, तो उस पर मुझे पीसीबी ने अवार्ड्स, और वो पीसीबी म्यूज़ियम का हिस्सा है। आपने पीसीबी ही क्यों किया, डोनेट किया? एक्चुअली जो मेडल था एक हिस्ट्री थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, क्रिकेट के हवाले से, तो उसकी बेहतरीन जगह वो पीसीबी गैलरी ही थी, बजाय ये कि किसी इनफरादी हैसियत में किसी के घर वो डिस्प्ले होता जहाँ तक पब्लिक की रसाई ना होती, एक हिस्ट्री सेफ़ नहीं होनी थी। तो मैंने सिर्फ इसलिए कि क्रिकेट की एक हिस्ट्री है तो उसके सबसे बेहतरीन जगह उसको प्रिजर्व करने की पीसीबी है, तो पीसीबी में मैंने फिर उसको जो है ना डोनेट किया। आप वो सेल भी कर सकते थे, उससे जो है आप इनकम भी ले सकते थे। इमरान खान साहब की साइन की हुई थी एक जो है कमीज़ जो है, जी, उसके करोड़ों रुपए लग जाते हैं। जी जी। लेकिन आपने वो फ्री में डोनेट कर दिया। असल में पीछे ये था कि एक पाकिस्तान की हिस्ट्री थी जो मुझे खुशी हुई कि मेरे वजह से वो हिस्ट्री पाकिस्तान की प्रिजर्व हुई। तो हालांकि वो मुझे पीसीबी ने ऑफ़र भी की थी कि आप हमें सेल कर दें, लेकिन सेल करने के पीछे जो है ना आपका एक एजाज़ नहीं बचना था, जो इस वक्त पीसीबी में मेरे नाम के साथ वहाँ पे डिस्प्ले है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जिस तरह मेरी मुलाकात कराई गई, चेयरमैन पीसीबी ने अवार्ड्स दिए, तो सेल करने की सूरत में मुझे उनसे महरूमी दस्तबरदार होना पड़ना था, तो जिससे मैं होना नहीं चाहता था। तो मैंने ऑनर को चुना बजाय पैसे के। क्या इस पैशन से आपने सोर्स ऑफ इनकम नहीं अभी तक बनाया? नहीं, इससे कोई सोर्स ऑफ इनकम मैंने जनरेट नहीं किया। अभी ये फ़िलहाल मेरा पैशन है, आगे मैं इसको चाहता हूँ कि किसी म्यूज़ियम में कन्वर्ट करूँ
और एक म्यूज़ियम बने, उस म्यूज़ियम को मैं सोर्स ऑफ इनकम भी बनाऊँ और साथ में मैं चाहता हूँ कि तमाम चीज़ें उस म्यूज़ियम में डिस्प्ले हो। ये मेरा एक टारगेट है फ्यूचर का आगे। इस कलेक्शन में आपको गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट किया? गवर्नमेंट से तो ऐसा सच कोई ख़ास एक्सपेक्टेशंस मेरी शुरू से भी नहीं रही, लेकिन गवर्नमेंट की तरजीहात में इस तरह की चीज़ें कम होती हैं। शायद आगे फ्यूचर में कभी गवर्नमेंट से मेरा कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल गवर्नमेंट की कोई सरपरस्ती इसमें नहीं रही। ये थे शकील साहब जिनके पास अब तक 250 ममालिक की करेंसी मौजूद है और जिनमें 20 से 22 हज़ार करेंसी नोट और सिक्के मौजूद हैं। इसके अलावा इनके लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इनके पास इमरान खान साहब का गोल्ड मेडल था जो कि इन्होंने पीसीबी को डोनेट कर दिया। जागता पाकिस्तान के साथ हाफिज़ माज शकूर को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।